बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। अगेन एक ख़बर मुझे मिली, BBC ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है, स्काई ने किया हुआ, सब न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है। और ये ख़बर है बरतानिया से। बरतानिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी जोड़े के हवाले से है जिनको सज़ा हुई है। अब मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि जी हमें उनसे बहुत मोहब्बत है, वो हमारे मुल्क का चेहरा हैं, वो जहाँ भी होते हैं ज़ाहिर है वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं। वो जो कुछ वहाँ पे करते हैं दरअसल वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई अच्छा काम करता है तो अच्छा ही है, कोई बुरा काम करता है तो ग्रीन पासपोर्ट की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, और कहते हैं कि जी देखें पाकिस्तानियों ने ये कर दिया। ऐसा ही एक जोड़ा है जी, एक डॉक्टर खातून है, उन्होंने और उनके खामंद ने बरतानिया में कुछ ऐसा किया है कि उसकी उनकी ख़बरों की जो है वो उनकी इस कारनामे की जो है वो हेडलाइंस लग रही हैं इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। आज की इस खबर में ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। एक डॉक्टर खातून हैं जो पाकिस्तान से गई, वहाँ पे अच्छा खासा उनका काम चल रहा था, बेहतरीन एक जॉब कर रही थी, लेकिन उन्होंने महज चंद टक्कों की खातिर, चंद टक्के इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर बात है अगर आप सेटल हो गए हैं, आपके पास एक जॉब है, आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपके लिए बरतानिया में या किसी भी दूसरे मुल्क में, अमेरिका में या कहीं भी जब आप रहते हैं तो आपके लिए पैसे कमाना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप फिर कोई ऐसा काम शुरू कर दें जिससे आपकी भी इज़्ज़त गई, शोहरत गई और मुल्क की भी बदनामी हुई और कम्युनिटी भी जो है वो सर उनका शर्म से झुक जाए, तो मेरा ख्याल से इन पैसों से बेहतर है कि बंदा भूखा ही रह जाए। बहरहाल जी वाक़या क्या है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर अतिया शेख हैं और इनके हस्बैंड है। मेरे पास ये BBC की स्टोरी है, मैं दिखा भी देता हूँ। इन्होंने जो है बड़ा ही अजीब व गरीब काम किया। अतिया शेख जो है 46 साल उम्र है और इनके हस्बैंड हैं जनाब उमर शेख साहब, तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगाई हुई है। इन्होंने जो है क्या किया है आपको बताता हूँ। इनका केस जी चला गया, ये वाक़या है सन 2020 का, और इनका ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद अब इनको सज़ा सुनाई गई है। ये ख़बर 2-3 दिन पहले की है। और इन्होंने जनाब 2020 में ये किया कि ये खातून जो है ये ईस्ट किलब्राइट के हेयर मायर हस्पताल में काम करती थी, और इसने ये किया, शेरिफ सुखविंदर गिल ने जो है बताया जब वो चल रहा था केस, इस खातून ने और इसके खामंद ने, जब आपको पता है, याद है जब आपको, तो कोविड था, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की ये वो है, चीज़ें भी इसमें डली हुई हैं। जब कोविड था उस वक्त जो है वो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को इक्विपमेंट दिया जाता था, या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ग्लव्स हैं, जैसे कुछ किट्स हैं, जैसे आप समझ लें मास्क हैं, ये चीज़ें जो है ये हॉस्पिटल्स को और डॉक्टर्स को दी जाती थी कि आप अपने लिए इस्तेमाल करें और जो लोग आए वहाँ पे उनको दें और वो सारा कुछ करें। अच्छा, उस वक्त हुआ कुछ यूँ, हमारे पाकिस्तान में भी हाजी जो मौजूद हैं जो हर साल हज भी करते हैं, और जो नमाज का टाइम हो तो आपको जो है कहते हैं कि जल्दी करें, नमाज का टाइम हो रहा है। इन हाजियों ने भी, हमारे पाकिस्तान में जो हाजी हैं, इन्होंने स्पेशली ये किया कि कीमतें, जैसे अक्सर बेशतर होता है, खुदा न खास्ता जब कोई वबा आती है तो चीज़ें मार्केट से उठा लेते हैं सस्ती, शॉर्टेज होती है और फिर महंगी बेचते हैं। ये हमारे हाजियों का ये है जो यहाँ पे मौजूद पाकिस्तान में हाजी हैं। तो वहाँ पे भी हर पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई इन चीज़ों की और चीज़ें महंगी बिकना शुरू हो गई। इस डॉक्टर साहिबा ने और इसके खामन ने ये किया कि हॉस्पिटल से डॉक्टर साहिबा डब्बे जो है वो ग्लव्स के, मास्क के और कुछ चीज़ों के जो कोविड में बहुत ज़्यादा फरावानी से जिनकी ज़रूरत थी, उनके डब्बे हस्पताल से घर ले आती थी। इनका अपार्टमेंट था ग्लासगो में, और वहाँ पे ये अपार्टमेंट में जो है उन डब्बों को जमा करते थे ये खातून और इसका खामन। अच्छा, फिर उसके बाद इसका खामन क्योंकि कोई और जॉब करता था, खातून डॉक्टर थी, तो इसके खामंद ने जो बाद में मैं आपको आगे चल के बताता भी हूँ, जो बाद में चेक हुआ जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इसके खामंद ने कोई 3-4 जो है वो अकाउंट्स बनाए हुए थे ईबे और इस तरह की जो ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर। अब जनाब ये वहाँ पे ये ग्लव्स और मास्क और इन चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज चल रही थी, तो ये लोग ऑनलाइन डब्बे बेचते थे इनके कि जी इतने का ले लें, इतने का ले लें। मैं इसकी तफसील आपको बता देता हूँ। इन्होंने, डॉक्टर अतिया शेख ने और इसके खामंद ने, तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि तकरीबन 8,000 पाउंड जो है, जो कि कोई मेरा ख्याल से कोई रकम नहीं है, इन चीज़ों से जो है फैला है। लेकिन क्योंकि वो एक मुल्क है, वो उनका एक सिस्टम है, वो 8,000 पाउंड करप्शन है, चाहे वो 2 पाउंड की हो या 8,000 पाउंड की या 8 करोड़ पाउंड की हो, वो करप्शन को समझते हैं और इसके ऊपर 10 महीने की इनकी सज़ा हो गई है। तो उन्होंने जो है, उनको थोड़ा शक हुआ। शक कैसे हुआ वो भी आपको बताता हूँ। इन्होंने ईबे और इन चीज़ों के ऊपर बेचनी शुरू कर दी, तो जो सप्लायर था हॉस्पिटल को इन प्रोडक्ट्स का,
कोई कंपनी या कोई वेंडर होता है ना जो सप्लाई कर रहा होता है, उस वेंडर के किसी एम्प्लॉय ने देख लिया कि ये तो हमारी प्रोडक्ट है, ये ऑनलाइन बिक रही है, तो हम फलां हॉस्पिटल को देते हैं। उन्होंने इन्फॉर्म किया हॉस्पिटल को कि जी हम जो आपको इक्विपमेंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के इस्तेमाल के लिए, मरीजों के इस्तेमाल के लिए, डॉक्टर्स के इस्तेमाल के लिए, वो तो बिक रहा है ईबे के ऊपर। तो उन्होंने यहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म किया और इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हुआ कुछ यूँ जी कि जी शेरिफ सुखविंदर जी गिल ये बताते हैं कि जी स्कॉटलैंड के सप्लायर ने जो है ये सब कुछ किया और ये जोड़ा जो है ये बेनकाब हुआ। उसने कहा कि जी जो खातून है डॉक्टर, उसने जो है वकील उनके ये कहते हैं अतिया शेख के वकील जान कि जी मेरी जो क्लाइंट है वो इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती है और वो कहती है कि जी वाकई मैंने लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है जो कि एक जुर्म है। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जी ये PPEs ये जो ज़ाहिर बात है किट्स होती हैं, उन्होंने कहा कि जी इनसे हमने जो है दस्तानों से और वाइप्स जैसी अशिया जो है हमने फ़रोख्त की हैं और ये सब कुछ था। इनकी फ्लैट की तलाशी के लिए वारंट जारी किया गया और ग्लासगो के करीब अक्टूबर 2020 में तलाशी के दिन जिस वक्त ये छापा मारा गया तो इसके हस्बैंड वहाँ पर मौजूद थे और इनके 121 बॉक्सेस जो है केस में बताया गया कि इनके साथ जो है जो मास्क और जो ये चीज़ें होती हैं इनके निकले और जासूसों को ये पता चला कि जी 15 से 20 पाउंड में ये एक बॉक्स जो है वो फ़रोख्त कर रहे थे। अतिया शेख ने इब्तदाई तौर पर दावा किया कि ये जो PPEs हैं ये इन्होंने हस्पताल से नहीं चुराई बल्कि इन्हें हस्पताल के किसी और शख्स ने कार पार्क में ये दी थी। ताहम पूछ कुछ पर उस शख्स की शिनाख्त करने में वो नाकाम नहीं, झूठ ही बोला होगा, ज़ाहिर बात है ऐसे थोड़ी हो सकता है। बहरहाल जी इस जोड़े को सज़ा सुनाते हुए शेरिफ गिल ने कहा कि जी इन्होंने अपना जुर्म उस वक्त अंजाम दिया जब वबाई अमराज के आगाज़ पर दुनिया खौफ और इज़्तिराब की बुलंद तरीन उसमें थी। उन्होंने कहा कि जी NHS को एक गैर मामूली बहरान का सामना था, ना सिर्फ इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में PPE की शदीद कमी थी, ये जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि जी आपने जो है जो चीज़ें आपके लिए, आपके साथियों और उनके ख़ानदान की हिफाजत के लिए ज़रूरी थी आपने उनमें जो है गड़बड़ की। जज ने जो है इनको कहा कि ज़्यादा सज़ा जो है वो 12 माह जेल थी, लेकिन क्योंकि जोड़े ने ख़ुद जो है इब्तदाई तौर पे ख़ुद जुर्म कबूल कर लिया है इसलिए इसे कम करके 10 माह जो है इसको जो है वो कर दिया गया। अच्छा, इसको कहा जा रहा है कि खौफ से फ़ायदा उठाना ना, बेनिफिट फ्रॉम फेयर, इसको वहाँ अंग्रेज़ी में कहा जा रहा है। और स्कॉटलैंड काउंटर फ्रॉड सर्विसेज के सरबराह गॉर्डन यंग ने इस जुर्म को इश्तियाल अंगेज़ करार दिया और उन्होंने कहा BBC बात करते हुए स्कॉटलैंड जो है उसको बताया कि लोगों के खौफ से फ़ायदा उठाना और सामान की कमी से फ़ायदा उठाना जिसकी वाकई ज़रूरत हो, ये वाकई जो है ये नुकसान है, ये रकम का नुकसान तो है ही है लेकिन ये दूसरों को एतमाद को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये इन पाकिस्तानियों ने कारनामा सर अंजाम दिया जी। आप वेबसाइट जाके चेक कर लेते हैं, आप डॉक्टर अतिया शेख लिखें या आप इस तरह की वो लिखें तो इनकी सारी स्टोरी सामने आ जाती है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूँ हमारे ओवरसीज़ बहन भाई, अल्लाह उन्हें अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे वो ऐसे काम करें जो मुल्क का नाम रोशन करे, ना कुछ ऐसे काम करें जिनसे अपने मुल्क की बदनामी हो और हम लोगों के लिए परेशानी हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं उनको हिफाजत में रखे, अल्लाह उनको खैर वाफ़ियत से रखे और अल्लाह उनसे अच्छे काम करवाए। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।